हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय। किशोर जी, सबसे पहले तो राज्यसभा का चुनाव नजदीक है, 10 तारीख को नॉमिनेशन होना है, लिहाजा कब तक तस्वीर समझे कि साफ हो जाएगी? नहीं, उसमें तो चुनाव की प्रक्रिया गतिमान है। 3 तारीख से उसमें नॉमिनेशन शुरू हो गए हैं और 10 तारीख को जो है लास्ट डेट है नॉमिनेशंस की। अभी जो है, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रकरण है, हमारे कांग्रेस का जो संविधान है, सबके अधिकार और कर्तव्य बैठे हुए हैं। जैसे लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, विधानसभा हुआ, विधान परिषद हुआ, उसके बारे में सारे के सारे निर्णय जो है वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेता है और विशेषाधिकार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का है। उसमें हमें जो भी आदेश होगा केंद्रीय नेतृत्व से, जो कई कयास अखबारों में लगाए जा रहे थे, मैंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी का भी सुबह ही मैंने उनका बयान देखा और उन्होंने भी, सबने जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता की जो भावना होती है, उन्होंने कहा कि जो नेतृत्व का फैसला होगा हम सब उसको फॉलो करेंगे। लेकिन मैं आपको ये पूरा विश्वास दिला रहा हूं कि हमारे 42 के 42 वोट जो हैं, जो भी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उस उम्मीदवार को मिलेंगे और ये उनका विशेषाधिकार है। सर, सीएम साहब ने कहा था कि ऐसी उत्तराखंड की एक परंपरा है कि जो भी कम जिसकी संख्या होती है विधानसभा में, वो अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो क्या खरीद फरोख्त की संभावनाएं बढ़ जाएंगी? नहीं, देखिए, 2002 से 2007 तक भी यही हमारी परंपरा रही, जब कांग्रेस की वहां सरकार थी। 2007 से और 12 तक भी बीच में लोगों ने कोशिश की वहां पर कि कुछ परंपराओं का जो है उसमें ब्रेक आ जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने और हमारे राज्य के नेतृत्व ने ये कहा कि भाई देवभूमि में कोई खराब गलत जिससे देवभूमि कलंकित हो, कांग्रेस कलंकित हो, ऐसी कोई हम परंपरा नहीं डालेंगे और इसलिए किसी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया। नहीं तो उस समय भी बड़े कयास थे और इससे में जो भाजपा ने एक वातावरण तैयार किया, उसमें जो सबसे ज्यादा कठिनाई में आएंगे वो हमारे विधायक आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने जनप्रतिनिधि को, कौन जो है ऐसे जनप्रतिनिधि को पसंद करेगा जो बिकाऊ हो या जिसके ऊपर इस तरह के लांछन लगे हों कि इन्होंने पैसे देकर के या दूसरे कंसिडरेशन में अपना वोट जो है, जो माँ की तरह पार्टी होती है उसको धोखा देके दूसरे को दे दिया। तो इसलिए हरीश रावत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है और मेरे विचार से, क्योंकि भाजपा तो जो है उसमें सबसे वो ये लेकर के चलती है कि हम इसको बिल्कुल पोषक हैं भारतीय संस्कृति के, सभ्यता के और सब चीज़ों के, तो कम से कम तो उनसे तो ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कोई ऐसा काम करें कि जिससे जो है कल पूरे अखबारों में, देश के अखबारों में हो। सर, लेकिन क्या आपको अभी आशंका है कि क्या इस तरह की स्थिति पैदा हो सकती है? कोई आशंका नहीं है। हमारे विधायक बहुत ही समझदार हैं और जो भी ऐसा कुत्सित प्रयास करेगा उसी को मुंह की खानी पड़ेगी, वो अपना ही नुकसान करेगा। तो अगर कुछ लोग हों कालिदास जी की तरह अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करें, और बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि वो कुल्हाड़ी पर पैर न मारे, ऐसा काम उन लोगों को नहीं करना चाहिए। और नहीं सर, एक चीज और, जिस तरह से मतलब विजय बहुगुणा जी, ये कहा जा रहा है कि सबको अपनी पार्टी फोरम पे अपनी बात रखने का वो है, लेकिन जिस तरह से मीडिया में आके बयानबाजी हो रही है, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे चाहने वाले कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन अंबिका सोनी ने भी कहा था कि जो भी बात है वो पार्टी फोरम पे रखिए। तो कहीं नहीं लगता कि आपको मीडिया में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, पार्टी फोरम पे बात रखनी चाहिए, चाहे जो भी कोई प्रत्याशी हो, चाहे छोटा प्रत्याशी हो, चाहे जिला पंचायत का प्रत्याशी हो, चाहे पूर्व सीएम रहा हो, चाहे कोई भी, इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होती? नहीं, उसमें क्या है कि अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, लेकिन अपनी बात वहां पर रखनी चाहिए जहां पर असर हो। अब आप अगर मतलब कोई बीमार है और वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाएगा, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। पुलिस वाला तो उसका इलाज नहीं कर सकता, पुलिस वाला तो कानून व्यवस्था की इलाज करेगा। वैसे हमारे कुछ लोगों ने कहा है, अब अमर उजाला हमारा बहुत सम्मानित पत्र है, समाचार पत्र है, या दूसरे हैं, दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान, सारे जितने, अब वहां के अखबारों में अगर आप उसको छपवाते हो तो उसका क्या फायदा होने वाला है? जहां निर्णय होना है, मैंने ये कहा था, निर्णय का अधिकार जिनको है उनके पास जाइए, अपनी बात रखिए, मजबूती के साथ रखिए और उसके बाद जो निर्णय है उसको मानिए, उसका सम्मान करिए। यही कांग्रेस की परंपरा है।
सर एक चीज और, अगर राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है विजय बहुगुणा को, राज्यसभा चले भी जाते हैं, जो आंकड़े हैं उसके अनुसार यह है कि कांग्रेस की ही मतलब कोई जो भी प्रत्याशी होगा वो होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक बार फिर से उपचुनाव में प्रदेश को झोंका जाएगा? नहीं, कोई भी अगर सिटिंग जो विधायक है अगर वो चुनाव लड़ेगा राज्यसभा का, अब जैसे लोकसभा के चुनाव लड़ेगा जिसमें हम 2 जगह जो है भाजपा से उनकी सीटें खींच करके कांग्रेस लाई है और बहुत अच्छे मतों से लाई है, तो निश्चित रूप से एक अगर कोई सिटिंग विधायक लगता है तो सीट तो खाली होती है, तो उसमें तो उपचुनाव होगा ही। लेकिन निर्णय जो भी हाईकमान करेगा उसका हम सब सम्मान करेंगे, और अगर कहीं पर ये भी स्थिति आएगी कि मान लीजिए चुनाव की स्थिति आएगी तो वो भी कांग्रेस जीतेगी। सर आपकी दावेदारी कितनी पक्की है? मैं कभी कोई दावेदारी नहीं की। यहाँ पर मेरे बहुत से पुराने साथी बैठे हुए हैं। मैंने न 2002 में टिकट मांगा, न 7 में मांगा, न 12 में मांगा, और 2007 और 12 में तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा भाई किसी और को लगा दीजिए। मैं कभी कोई दावेदारी नहीं करता। जो कांग्रेस पार्टी जो मुझे हुक्म कर देती है, मैं तन मन धन से कोशिश करता हूँ कि उसका जो है यथाशक्ति जो है उसका निर्वहन कर सकूं, और मैं किसी चीज़ का कभी दावेदार नहीं हूँ। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे अपनी विवाद से राय रखी, और उन्होंने ये कहा कि राज्यसभा का प्रत्याशी के नाम का ऐलान कांग्रेस आला कमान को करना है, लिहाजा जल्द ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ राकेश।